Inflation has been a fantastic story for Pakistan. पिछले साल तकरीबन इस वक्त जब हम उस वक्त भी बैठे थे जो 23% के करीब थी, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ it's 4.6%. अगर मैं करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करूं, we had a surplus of $1.9 billion compared to $1.3 billion deficit last year. मईशत दुरुस्त में गामजन है, महंगाई पर काबू पा लिया, जंग के बाद माशी मैदान में भी भारत को शिकस्त दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश कर दी। कहा करंट अकाउंट सरप्लस, अफराते ज़र में रिकॉर्ड कमी हुई, टैक्स टू जीडीपी 5 साल की बुलंद सतह पर आ गया, इनफरादी फाइलर्स की तादाद दुगनी हुई है, 2 साल में तरसीलाते ज़र $10 अरब बढ़ गए हैं। रवां माली साल हुकूमत के जिम्मे कर्जों का हजम 76,007 अरब रुपए हो गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पॉलिसी रेट में कमी से कर्ज की अदायगी में तकरीबन 800 अरब से 1 खरब रुपए की बचत की। 43 वजारतें और 400 महकमे खत्म कर रहे हैं। राइट साइजिंग से ही मईशत में बेहतरी आएगी। अहम फसलों की पैदावार में 13.49% कमी हुई। विफाकी वजीर खजाना का कहना है चावल की पैदावार में 1.4%, गंदम की पैदावार में 8.9% कमी हुई, मकई में 15.4%, कपास में 30%, गन्ने में 3.9% कमी हुई, आलू की फसल में 11.5%, प्याज की पैदावार में 15.9% इजाफा हुआ। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मुसलसल 3 साल से कमी जारी है, 1.47% कमी रिकॉर्ड। वजीर खजाना का कहना है कि रवां साल बरामदात में 7%, दरामदात में 12% इजाफा हुआ। मशीनरी की दरामद में 16.5% इजाफा खुशाइन है। मुल्क में 7,50,000 शहरियों के लिए एक डॉक्टर मयस्सर है। तिब्बी सहूलियात के आदाद शुमार जारी। पाकिस्तान में सेहत के अखराजात का जीडीपी में तनासुब 1% से भी कम है। इक्तिसादी सर्वे में इंकशाफ। विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। हजम 17.5 हजार अरब रुपए के लगभग होगा। मिजानिया विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। दिफा के लिए 2,414 अरब रुपए, तरक्याती मंसूबों पर 1,065 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़। तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे समेत 3 ऑप्शन ज़ेर गौर। पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था, पाकिस्तान अब भी अमन चाहता है। पाकिस्तान समझता है कि चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो कश्मीर हो या जो भी मामला हो, जंग उनका हल नहीं है, बातचीत उनका हल। जंग किसी मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है, सिर्फ अमन चाहता है। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बातचीत से मसाइल का हल चाहते हैं। गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो बोले पानी के मसले पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सदर ट्रंप का जंगबंदी में किरदार काबिले तहसीन है। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। मेल मिलाप और दावतों के बाद शहरियों का तफरीही मकामात का रुख। बच्चों की मौज मस्तियां भी जारी। पंजाब भर में ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन तीसरे रोज भी कामयाबी से जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है आवाम की खिदमत की रिवायत का एक और संगे मील उबूर हुआ। पंजाब के सैनिटरी वर्कर्स ने बड़ी जामफशानी से काम किया। सूबे भर से 2 लाख टन से ज्यादा आलाइशें उठाई गईं। वजीर बल्दियात ज़िशान रफीक कहते हैं 1,40,000 से ज्यादा वर्कर्स ने दिन रात काम किया। घर की सफाई क्यों ना की, पाकपतन में सुथरा पंजाब टीम के वर्कर्स पर शहरी का तशद्दुद। वर्कर्स का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। कहा शहरी ने सड़क पर घसीटा, मारपीट भी की। थाना फरीद नगर में मुकदमा दर्ज। जामे कराची में पानी की पाइपलाइन एक बार फिर फट गई। जामे कराची कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब। 36 इंच की पाइपलाइन जगह जगह से टूट फूट का शिकार। 3 रोज से वाटर बोर्ड का अमला गायब। रोड पर अलमनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। कमसिन बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल।
कराची में 2 मकामात पर आतिशज़दगी। माड़ीपुर रोड गेट नंबर 6 के करीब ऑयल और केमिकल गोदाम में आग ने दूसरे गोदाम को भी लपेट में ले लिया। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग को 70% तक काबू पा लिया गया। दोनों वाकयात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और मुल्क में सूरज मुसलसल आग बरसा रहा है। जनूबी पंजाब में 12 जून तक हीट वेव की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। पीटीएमए के मुताबिक दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री तक ज्यादा रह सकता है।